डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, अम्लीय मूलकों का परीक्षण, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, और इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। और कहा था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है, जिससे हम गुणात्मक विश्लेषण कहा जाता है। अकार्बनिक जो मिश्रण होता है, उस अकार्बनिक मिश्रण के अंदर जो सॉल्ट, जिसे दो भागों के अंदर विभाजित किया गया, वह भाग जो एसिड से प्राप्त होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक कहा जाता है, और वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है उसको हम बेसिक रेडिकल, क्षारीय मूलक कहा जाता है। दो भागों के अंदर विभाजित किया गया लवण, जिसको हम मूलक कहते हैं, एक अम्लीय मूलक होता है और दूसरा क्षारीय मूलक होता है। इनऑर्गेनिक जो मिक्सर है उसके एनालिसिस के लिए सबसे पहले जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनकी पहचान की जाती है। जो इनऑर्गेनिक मिक्सर होता है, अकार्बनिक जो मिश्रण है, उस अकार्बनिक मिश्रण में सबसे पहले हम जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, अम्लीय जो मूलक होते हैं, उनकी पहचान की जाती है। उसके पश्चात एसिडिक रेडिकल्स के बाद में एसिडिक इंटरफेरिंग, यानी जो बाधक मूलक होते हैं उनकी पहचान की जाएगी, और बाधक मूलक के बाद में फिर जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, क्षारीय जो मूलक होते हैं, उनकी पहचान की जाती है। तो इन ऑर्गेनिक मिक्सर में से जो रेडिकल्स हैं, जो मूलक हैं, उनकी पहचान एक क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। सबसे पहले जो एसिडिक रेडिकल्स होंगे, अम्लीय जो मूलक होंगे, उनकी पहचान करेंगे। उसके पश्चात एसिडिक इंटरफेरिंग, अगर उस इनऑर्गेनिक मिक्सर के अंदर अम्लीय बाधक मूलक उपस्थित हो तो उन बाधक मूलक का परीक्षण करेंगे। फिर उसके निष्कासन के बाद में जो क्षारीय मूलक होते हैं उनकी पहचान की जाती है। इन एसिडिक रेडिकल्स को इनऑर्गेनिक मिक्सचर में जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनका क्रमबद्ध विश्लेषण करने के लिए इसके 3 ग्रुप हैं, 3 वर्गों के अंदर इसको बांटा गया है। कल हमने डिस्कस किया था। पहला ग्रुप फर्स्ट
ऐसे एसिडिक रेडिकल्स जो डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में अभिक्रित होते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं, तो उसको हम ग्रुप ए रेडिकल्स कहा जाता है, जिसमें कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइड, इन्हें ग्रुप ए के अंदर रखा गया। यानी यदि इनऑर्गेनिक मिक्सचर में कार्बोनेट है, एसीटेट है, नाइट्राइट है, सल्फाइड है और सल्फाइड है, इनमें से कोई भी एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, तो उसको सबसे पहले हम डाइल्यूट H2SO4 डालने पर इनमें से अगर प्रेजेंट एसिडिक रेडिकल अपना परीक्षण देते हैं, तो इसको हम ग्रुप ए कहा जाता है। उसके बाद में फिर ग्रुप बी के अंदर यदि इनऑर्गेनिक मिक्सचर में डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डालने पर कोई रिएक्शंस नहीं होती है, तो फिर हम नेक्स्ट जो बी ग्रुप होता है उसमें जाते हैं, और बी ग्रुप के लिए जो रिएजेंट होता है वो कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 या फिर कंसंट्रेट HCl यूज में लिया जाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया हुआ है, इस इनऑर्गेनिक मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लेकर के थोड़ा सा लेकर के उसमें फिर सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे अगर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, दैट मीन्स ग्रुप ए प्रेजेंट है। उस ग्रुप ए के अंदर जैसे डाइल्यूट H2SO4 डालने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ में गैस निकलती है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कार्बोनेट हो सकता है। सिरके जैसी गंध आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम एसीटेट हो सकता है। भूरे रंग की गैस निकल रही है, दैट मीन्स नाइट्राइट हो सकता है। सड़े अंडे जैसी गंध निकल रही है, दैट मीन्स सल्फाइड हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले हम इमेज में डाइल्यूट H2SO4 डाल करके देखेंगे किसी प्रकार की कोई रिएक्शंस हो रही है, तो ग्रुप ए प्रेजेंट है, उसमें भी ग्रुप ए के अंदर कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड की पहचान करेंगे। अगर यदि हम डाइल्यूट H2SO4 डालने पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शंस नहीं होती है, तो हम देन नेक्स्ट जाते हैं ग्रुप बी के अंदर, और उसके अंदर ग्रुप रिएजेंट सांद्र H2SO4 या फिर सांद्र HCl डाला जाता है। तो ग्रुप बी के अंदर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट NO3- है और C2O4 2- ऑक्जेलेट। सांद्र H2SO4 डालने पर जैसे तीक्ष्ण दंड घोटू गैस निकलती है, दैट मीन्स क्लोराइड हो सकता है। भूरे रंग की गैस निकलती है, बैंगनी रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की गैस निकलती है। तो इस प्रकार से अगर किसी प्रकार के कोई रिएक्शंस होती है, दैट मीन्स ग्रुप बी प्रेजेंट है, और बी के अंदर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है या फिर ऑक्जेलेट है, इन रेडिकल्स की पहचान की जाएगी। उसके बाद में फिर ग्रुप सी जो होता है, ग्रुप सी के अंदर ऐसे रेडिकल्स जिसमें डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 डालने पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शंस नहीं होती है, तो उसको ग्रुप सी कहा जाता है। इसमें जो ग्रुप सी के अंदर फ्लोराइड है, बोरेट है, सल्फेट है और
फॉस्फेट है। तो ये ग्रुप सी रेडिकल्स कहलाएंगे, जिसमें फ्लोराइड, बोरेट, सल्फेट और फॉस्फेट इनका परीक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले एसिडिक रेडिकल्स के अंदर जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया हुआ है, एसिडिक रेडिकल का टेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रुप ए का, उसके बाद ग्रुप बी का, उसके बाद ग्रुप सी का टेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, जो अम्लीय मूलक है उनकी पहचान के लिए सबसे पहले हम ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी मूल विलयन बनाते हैं। सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ओरिजिनल सॉल्यूशन मूल विलयन क्या होता है। तो अम्लीय मूलकों के परीक्षण के लिए सबसे पहले हम मूल विलयन तैयार करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन, मूल विलयन जो दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम एक साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और फिर उसके अंदर H2 यानी वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, हिलाएंगे। यदि ये मिक्सचर पूर्ण रूप से वाटर के अंदर घुल जाता है, पारदर्शी हो जाता है, दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन, मूल विलयन कहलाता है। यदि ये विलयन पूर्ण रूप से वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा तो इस विलयन को हम मूल विलयन कहा जाता है। तो मूल विलयन क्या होता है? जब इनऑर्गेनिक मिक्सचर को थोड़ा सा लेकर के वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वह जल में पूर्णतः विलय हो जाता है, तो इस प्रकार का विलयन मूल विलयन कहलाता है। अगर वो पहले हम ठंडे कोल्ड जो वाटर है, ठंडा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पर जो वाटर होता है उसके अंदर डिजोल्व करेंगे, यदि उसमें डिजोल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा उसको बर्नर पर ले जाकर के हीट कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर इनऑर्गेनिक जो मिक्सर है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है तो फिर उसके लिए हम आगे क्या करते हैं, सोडा निष्कर्ष बनाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाएगा। तो इसका भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा हुआ है कि सोडियम निष्कर्ष या सोडा निष्कर्ष, सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है। तो ऐसे इनऑर्गेनिक मिक्सचर या अकार्बनिक यौगिक जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, तो उसका सोडा निष्कर्ष हम बनाते हैं मूल विलयन के लिए। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए एक भाग मिश्रण का लेंगे और 3 भाग सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है। 1:3 रेशियो के अंदर 1 भाग मिक्सर का और 3 भाग सोडियम कार्बोनेट के। इनको एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेंगे और उस बॉइलिंग ट्यूब को हम वाटर से भर देंगे और इसके बाद में फिर इसको बर्नर पर हीट करेंगे और हीट करने के बाद फिर उसको ठंडा करके
एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर छान लेते हैं। ये जो छनित होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, इस छनित को हम सोडा निष्कर्ष कहा जाता है। तो देखिए सोडा निष्कर्ष में सबसे पहले इनऑर्गेनिक मिक्सचर लेंगे 1 भाग और 3 भाग सोडियम कार्बोनेट का लिया जाएगा। उसको टेस्ट ट्यूब जो बॉइलिंग ट्यूब होती है उसमें लेकर के वाटर भर करके बर्नर पर उसको हीट करेंगे और जैसे ये सारा सोल्यूबल मिक्सचर है वो घुल जाएगा, उसके बाद में फिर उसको कीप के द्वारा फिल्टर पेपर से अदर जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर हम छान लेंगे। ये जो छनित होता है इसको हम सोडा निष्कर्ष, सोडा एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। अब इस सोडा एक्सट्रैक्ट से जो अम्लीय मूलक है थोड़ा सा लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर उनका परीक्षण किया जाएगा। तो ये सोडा निष्कर्ष तभी बनाते हैं जब इनऑर्गेनिक जो मिक्सचर होता है वो इस वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, मूल विलयन नहीं बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके जो रेडिकल्स, जो मूलक होते हैं, सोडियम आयनों के साथ में आयनाइट हो जाते हैं। इस कारण से वो इजीली अपना टेस्ट दे देते हैं, इसलिए सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है। अब इस सोडा निष्कर्ष से हम जो अम्लीय मूलक है, ग्रुप ए के, ग्रुप बी है या फिर ग्रुप सी, उनका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं, मूल विलयन और सोडा निष्कर्ष। देखिए मूल विलयन है, इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, थोड़ा सा अकार्बनिक मिश्रण को टेस्ट ट्यूब में लेकर ठंडे जल में या गर्म जल में घोलते हैं। यदि मिश्रण पूर्णतः विलय हो जाता है तो इस विलयन को हम मूल विलयन कहा जाता है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा मिक्सर डालेंगे, फिर उसको पहले ठंडे पानी में डिजोल्व करेंगे। यदि ठंडे पानी में पूर्ण रूप से घुल गया है, पारदर्शी है, या फिर ठंडे पानी में नहीं घुलता है तो हल्का सा उसको गर्म कर लेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि पूर्णतः पारदर्शी सॉल्यूशन है, तो इस प्रकार का विलयन मूल विलयन कहलाता है। दूसरा सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा निष्कर्ष। यदि यौगिक जल में अविलय है तो सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है, जिससे उनके अम्लीय मूल सोडियम लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिश्रण को ठोस सोडियम कार्बोनेट 1:3 के अंदर 1 भाग मिश्रण का लेंगे और 3 भाग सोडियम कार्बोनेट लेंगे ठोस। फिर उसमें आसुत जल के साथ में उबालेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में फिर उसको छान लेते हैं। ये छनित सोडा निष्कर्ष कहलाता है। ये जैसे मिक्सर है, थोड़ा सा 1 भाग मिक्सर का और 3 भाग सोडियम कार्बोनेट आसुत जल डिस्टिल वाटर लेंगे, फिर इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद में जो छनित आएगा, निश्चित आएगा, उसको हम सोडा निष्कर्ष कहा जाता है। अब इस जो छनित है सोडा निष्कर्ष से इसका जो अम्लीय मूलक है उनका परीक्षण किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो ग्रुप ए के रेडिकल्स है, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड का जो अलग अलग टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।